हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.2 है ना। तो बच्चों प्रश्नावली 4.2 हम ये प्रश्नावली पूरी करेंगे आज, ठीक है। और इसमें जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी ने जो कोर्स रिड्यूस किया है उसके वजह से 4.2 जो है वो सारणिक की जो यूनिट है वो सिमट कर बहुत छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं आज। बेटा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ठीक है। इस तरीके से यदि ए का शीर्ष है x1 y1, ठीक है, बी जो है वो हो जाएगा x2 y2 और सी हो जाएगा बेटा x3 y3, ठीक है। ये शीर्ष के निर्देशांक हो गए इसके। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम, सारणिक मेथड से। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 और ये होगा बेटा इसका फार्मूला, ठीक है। पहले इसमें सारी कोटियाँ डाल दो आप, x1 x2 और x3 इस तरीके से। दूसरे इसमें y1 y2 और y3 आ जाएगा और तीसरे में 1 1 1 इस तरीके से, ठीक है। इस फार्मूले में रखकर हम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्राइटेरिया कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब मान लेते बेटा कि ए बिंदु जो है, ठीक है, वो इस त्रिभुज पर ना होकर कैसा है, एक सरल रेखा में है, ठीक है। ए को अगर मैं ओपन कर दूं, ए बी सी कैसे हो, सरेख हो, ऐसी स्थिति में त्रिभुज ए बी सी का एरिया जो है क्या हो जाएगा, 0। तो बिंदु ए बी सी को सरेख यानी एक सरल रेखा में होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो इस सारणिक का मान अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि ए बी सी क्या है, सरेख है, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में से दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी और सरल है, सरल बहुत ज़्यादा है बेटा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन हमने लिया है, तो हमने इसको बिंदुओं को ए बी सी मान लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 और यहाँ लिख देंगे बेटा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरीके से, ठीक है। और इसमें जो है हम वो वैल्यू रख लेंगे ए बी सी, बहुत सरल है, इजी, बिल्कुल आसान है ना। देखो x1 x2 x3 क्या है, कोटियाँ है, तो 1 6 और 4 ये कोटियाँ है, तो ये आ जाएगा बेटा 1, ठीक है। फिर लिख लेंगे 6, फिर लिख लेंगे 4 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिखा जा सकता है, अपॉन में भी 2 लिखा जा सकता है, चलेगा। y1 y2 y3 0 0 3 ये आ गया बेटा 0 0 3 और 1 1 यहाँ रख देंगे हम, जो कि फार्मूले में इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर से 1/2, ठीक है। यहाँ सारणिक के लिए हम मान निकाल लेंगे। देखो पहले 1 के लिए तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को ढक देंगे, ठीक है, समझ गए आप। ये जिस कॉलम में है तो ये पहले कॉलम में है, ये किस रो में है, तो पहले रो में है। तो इसको छोड़ने के बाद जो अवयव दिखाई देंगी, ठीक है, इस तरीके से उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले मान के लिए देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 1 और ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3 1 3 इस तरीके से। दूसरा अवयव 0 है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -0
ठीक है। इसके लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम इसको ढक देंगे बेटा और इसको ढक देंगे। तो कितना हो रहा है 6 का 6 और 4 एकम 4, हालांकि ये 0 होने वाला है और प्लस हो जाएगा बेटा 1, ये वाला 1, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो रहा है 6 3 18 माइनस 4 0 0, इस तरीके से। और यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है, ऐसा करके तो ये हो जाएगा बेटा -3, 0 के कारण ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 18 एकम 18 इज इक्वल टू 1/2। 18 में से 3 गए, कितने बचेंगे बेटा 15। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15/2 वर्ग इकाई। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, इसी का जो है वो सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखो यहाँ पर तीनों बिंदुओं को मैंने ए बी सी दे दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2। और मैं यहाँ छोटी सी जगह में फार्मूला लिख लूँगा बेटा, x1 x2 x3। ठीक है, इसमें x1 2 x2 1 और x3 क्या माना जाएगा 10, y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं इसमें इज इक्वल टू 1/2 और हम इसमें रख लेते हैं मान। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भुज जितने भी है तो सारे भुज यहाँ पर हम पहली कॉलम में उतार लेंगे। ठीक है, 2, फिर सेकंड में आ जाएगा 1 और थर्ड में आ जाएगा 10। इसके बाद में जो है वो कितना आ जाएगा 7 1 और फिर आ जाएगा बेटा कितना 10 और 1 1 1। तो इसमें सरकारी है, ये जैसा का वैसा रहेगा 1/2। ठीक है, अब पहला इसको कैलकुलेट करते। देखो पहली रो पहली कॉलम में पहला अवयव 2। ठीक है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे ऐसा और इसको छोड़ देंगे, तो ये 4 अवयव बच रहे बेटा। तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 10 1 का 10। दूसरा है बेटा -7। ठीक है, तो ये वाली कॉलम और ये वाला रो तो कितना आ जाएगा 1 और माइनस आ जाएगा बेटा 10 1 का 10, इस तरीके से। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1, यहाँ माइनस विधि में माइनस है। ठीक है, 1 के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा 1 के लिए। ठीक है, तो क्या बना 10 1 का 10 और फिर से 10 1 का 10, ऐसा करके और इसको कैलकुलेट कर लेते बेटा। तो 1/2 देखो यहाँ कितना बच रहा है हमारे पास में, तो यहाँ बच रहा है बेटा -9। ठीक है, 10 बड़ी राशि है, -9 दूना 18, तो -18। ठीक है, बाहर -7 है और अंदर कितना बच रहा है बेटा -9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 7 9 हो जाएगा 63, ऐसा करके। और 10 में से 10 गया तो 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, तो 1/2 63 में से 18 चले गए। ठीक है, तो 13 में से 8 गए, बचेगा बेटा 5। ठीक है, और 5 में से 1 गया तो बचेगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 45/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ठीक है बेटा, थर्ड वाला हमने लिया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर से 1/2 मान रखते इसमें। देखो सारे भुज जो है वो लाइन से है बिल्कुल, तो आप सीधे उतार लो बेटा। -2 यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, कोटिया जो है तो क्या है -3, फिर है 2 और फिर है -8 और फिर आ जाएगा 1 1 1, ऐसा करके इज इक्वल टू 1/2। कैलकुलेट करते हैं -2 के लिए। ठीक है, प्रसार लेते हैं इसका, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 2 एकम 2 और -8 एकम 8, तो +8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है -3, यहाँ विधि का माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो, ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो क्या बचे 3 1 का 3 और -1 एकम 1, तो +1 हो जाएगा +1। ठीक है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम तो कितना हो जाएगा -8 3 24 और यहाँ आ जाएगा बेटा विधि का माइनस -2 एकम 2,
तो +2 लग जाएगा ऐसा करके, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर जो है कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ आ जाएगा -20, 3 और 1 4, ठीक है, 4 तेरी 12, यहाँ 12 हो जाएगा बेटा। और यहाँ देखो 24 में से 2 गए तो यहाँ बचा बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, और यहाँ आ जाएगा बेटा -22 ऐसा करके, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको एक बार अच्छे से, तो -22 और -20 टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -42 और प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। 1/2 इंटू, घटा लेते हैं इसमें से, बड़ी वाली राशि का चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस, और 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 30, -1 कम -2 1 कम 2, यहाँ देखो, और यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये आ रहा है बेटा -15, और इसको मोड में डालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15 वर्ग इकाई। क्या लिख सकते हैं आप, 15 वर्ग इकाई। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु A, ठीक है, A B + C, B C + A, और तीसरा बिंदु C A + B सरेख है। एक सरल रेखा में हमको बताना है, ठीक है। अगर त्रिभुज का सारणिक का मान 0 आता है तो हम कहेंगे कि ABC क्या है, एक सरल रेखा में है, सरेख है। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। तो बेटा सरेख होने के लिए क्या है, यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ABC, बिंदु ABC क्या है, सरेख है। अगर ये सरेख है तो डेल्टा यानी सारणिक का मान क्या होगा, 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम यहाँ लिख देते बेटा, देखो सरेख सिद्ध करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, x1, ठीक है, x2, x3, y1, y2 और y3, 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर आपने यहाँ 1/2 भी लगाया तो 1/2, ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर दिया 1/2 से 1/2, तो वैसे कट जाएगा। तो इसको लगाया नहीं लगाया कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो बेटा हम इसमें जो है वो वैल्यू रख देते हैं, मान रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो सारे भुज जो है वो पहले वाले जो पद है इस क्रमित युग्म में पहला पद जो है वो भुज है, तो भुज हम सीधे पहले कॉलम में लगा देते, तो आ जाएगा A B C। दूसरे कॉलम में कोटिया है तो यहाँ आ जाएगा बेटा B + C, C + A, और यहाँ आ जाएगा A + B, और यहाँ लग जाएगा कितना, 1 1 1। अगर इस सारणिक का मान जो है वो कितना मिल जाए हमको, 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ABC बिंदु क्या है, सरेख है। देखो पहला पद के लिए, ठीक है, इसके लिए तो ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ देंगे हम, ये छूट गया आपका ये कॉलम और ये वाली रो, ठीक है। तो ये 4 अवयव यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। तो 4 अवयव में बेटा यहाँ पर देखो, ठीक है, तो 1 का गुणा हो जाएगा C + A में, तो यहाँ आ गया C + A, और माइनस करके जो है वो 1 का गुना हो जाएगा A + B में, इसमें क्रॉस गुणा करना है हमको, ये आ जाएगा बेटा -A - B इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है B + C, तो यहाँ लगा देंगे -B + C, ठीक है। इस ब्रैकेट में चलते हैं। देखो ये वाला पद, ये वाली कॉलम और ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो क्या हो जाएगा, B का 1 से और C का 1 से, तो ये हो जाएगा B - C ऐसा करके। और तीसरा है यहाँ 1 से, ये वाली कॉलम और ये वाली रो, ठीक है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो B का गुणा होगा बेटा A + B से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इस तरीके से, ले लेता हूँ, B का गुणा होगा B + A से, ठीक है। यहाँ पर B का गुणा A + B से, सीधा लिख देता हूँ A + B से, माइनस, और C का गुणा होगा C + A से, तो यहाँ लिख दूंगा मैं C का गुणा होगा C + A से, इस तरीके से, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा इसको। देखो यहाँ A से A क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यहाँ बचा A और ब्रैकेट में बचेगा C - B। यहाँ पर देखो माइनस
बी प्लस सी बी माइनस सी, तो यहाँ लिख देंगे बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो यहाँ अंदर गुणा करते हैं तो ये हो रहा है ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ गुणा करते हैं तो ये हो रहा है बेटा सी स्क्वायर, माइनस अंदर से गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा ए सी, इस तरीके से। ठीक है, अब इस ए का भी अंदर गुणा कर देते, ये आ जाएगा ए सी माइनस ए बी, माइनस से अंदर गुणा करते माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ऐसा करके। ठीक है, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर और ए सी से ए सी कैंसिल हो रहा है, और ये क्या आ रहा है 0। तो हम यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं कि बिंदु ए बी सी कैसे है, सरेख है, एक सरल रेखा में है। ये आपका जो रहेगा आंसर रहेगा नंबर 4। ठीक है, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और नीचे वाला भी बेटा देखो, सारणिका का प्रयोग करके 3, 1, 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सरल है बेटा। तो कैसे करेंगे हम इसमें, इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु की और कल्पना करेंगे और मान लेंगे कि बिंदु P जो है वो निर्देशांक x, y रखते हैं और x, y जो है वो इसके जेन्युअल बिंदु मानकर जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, देखो हमने क्या मान लिया, माना बिंदु A 1, 2 और बिंदु B मान लिया 3 और 6। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कि रेखा AB पर बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, ठीक है, स्थित है। ये बिंदु हमने एक कल्पना कर ली यहाँ पर इस तरीके से। अब AB जो है एक सरल रेखा है, AB क्या है, सरल रेखा है। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, जो डेल्टा की वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो क्या होगा, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए बी क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, तो बिंदु ए बी पर बिंदु P है। ठीक है, तो तीनों बिंदु क्या है बेटा, सरेख है। तो ऐसी कंडीशन में इस सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा, डेल्टा की वैल्यू 0 की। इस फार्मूले को 0 शो हमको करना पड़ेगा। देखो हम इसमें मान रख लेते सब में बेस्ट। ठीक है, x1, x2 और x3, x1 1 मान लेते, ठीक है, x2 3 मान लेते और x3 जो है बेटा वो हम x मान लेंगे। इस तरीके से कोटियाँ लेते, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा y, और यहाँ आ जाएगा बेटा 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0। और इसको कैलकुलेट कर लेते पहले। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है, 6 का 6 माइनस y बन जा y, यहाँ y आ जाएगा। दूसरे वाला -2, यहाँ पर सेकंड वाली इसमें माइनस आता है, ये वाली कॉलम और ये वाली रो गई। ठीक है, इस तरीके से 3 एकम 3 और x बन जा x, तो ये आ गया बेटा 3 माइनस x। ठीक है, अगला लेंगे +1, ये कॉलम और ये वाली रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x और इज इक्वल टू क्या है, 0। कैलकुलेट कर लेते, तो ये हो गया 6 माइनस y, -2 से अंदर गुणा करते तो -6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हल कर लेते बेटा इसको। क्या करना पड़ेगा हमको, देखो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, पहले मैं लेता हूँ x वाला पर -6x और इसके साथ रख देता हूँ 2x प्लस 3y और इसके साथ रख देता हूँ -y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0।
ठीक है। बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, तो यहाँ बचा बेटा -4x, 3y में से y गया तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर से 0। 2 से डिवाइड कर देते और माइनस से भी, ठीक है, -2 से डिवाइड करते तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए आपका समीकरण। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, बिल्कुल प्रारूप कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, जैसा का वैसा रहने दिया, सिर्फ बिंदु चेंज है यहाँ पर, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। देखो क्या करेंगे हम यहाँ x1 x2 x3, ठीक है, तो 3 9 और यहाँ रख लेंगे x, कोटियाँ, ठीक है, तो 1 3 और यहाँ रख लेंगे y और 1 1 1, तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर है तो क्या आ जाएगा 0, और यहाँ कैलकुलेट कर लेते तो ये हो जाएगा बेटा 3, ठीक है, ये वाला, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गई तो 3 1 3 माइनस लगा देंगे, y कम y, ऐसा करके। अगला क्या है -1, ये वाली कॉलम और ये वाली रो, तो कितना हो जाएगा 9 1 9 और माइनस हो जाएगा x, तीसरा प्लस आ जाएगा 1, ये वाली कॉलम और ये वाली रो, ये हो जाएगा बेटा 9y माइनस ये हो जाएगा 3x और बराबर से हो जाएगा 0, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते, 3 3 9 माइनस 3y माइनस 9y, अंदर गुणा करते तो यहाँ आ जाएगा x और प्लस हो जाएगा बेटा 9y माइनस 3x बराबर से 0, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते, 9 से 9 क्या होने वाला है कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा बेटा देखो मैं पहले लिख देता हूँ -3x प्लस x, फिर रख दूंगा मैं कितना 9y और माइनस 3y, ऐसा करके बराबर से 0 हो गया। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते, देखो बड़ी बड़ी राशि का चिन्ह माइनस, तो 3x में से x गया तो बचा 2x, ठीक है, प्लस हो जाएगा बेटा 9y में से 3y गया तो 6y बराबर से 0, ठीक है। 2 से डिवाइड होता है तो -2 से डिवाइड कर देते, ठीक है, तो यहाँ बचा x, यहाँ हो जाएगा -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 6 बराबर से 0, ये समीकरण हो गया। या आप लिख सकते हैं x बराबर से 3y। तो देखो बेटा क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, ठीक है। तो बेटा 2 क्वेश्चन है, 2 में से मैं एक बताता हूँ और एक ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया था, पहला दूसरा कर लिया है, ठीक है, और चौथा कर लिया है हमने, और जो एरिया वाले क्वेश्चन है तो वो हमारे पास 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से एक मैं बताता हूँ और आप एक इसको देखकर बनाएंगे। दूसरा एक ऑब्जेक्टिव इसमें इसी टाइप का है, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या आंसर आता है इसका, ठीक है। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे क्या, देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ दे देंगे हम डेल्टा इस तरीके से, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते पूरी, तो क्या हो जाएगा 1/2 मान रखते x1 x2 x3, सारे के सारे जो भुज है वो हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा k, फिर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा 0, ठीक है। y1 y2 y3 क्या है 0, फिर 0 और फिर आ जाएगा 2 1 1 1, ठीक है। और डेल्टा लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर 4 इकाई, तो यहाँ लेंगे हम ±4 इस तरीके से, ठीक है। और पहले लिखेंगे क्या, पॉजिटिव लेने पर, ठीक है। तो पॉजिटिव लेने पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो गया k 4 0 0 0 2 1 1 और यहाँ आ जाएगा 1 इस तरीके से, ठीक है, बराबर से। अब कितना है यहाँ पर 4 है, प्लस ले रहे हैं हम
और 1/2 है यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 का इसमें तिर्य गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4 दूना 8, 4 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। और यहाँ कैलकुलेट कर लेते, देखो कि पहला पद लेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये छोड़ देंगे तो बचे 4 अवयव है हमारे पास, इसमें क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो 0 1 जा 0 माइनस 2 1 का 2, ठीक है। दूसरा पद 0 है, लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्या है 1, तो यहाँ लगा देंगे 1 इस तरीके से। ये कॉलम और ये रो गया तो कितना आ गया 4 दूना 8 और माइनस 0, ठीक है। और बराबर से बेटा कितना 8, 4 दूना 8 है ना। तो ये हो जाएगा आपका के का अंदर गुणा करते तो माइनस ट्वाइस के 8 1 8 बराबर से 8 माइनस 2 के, तो 8 माइनस 8 पक्षांतर से माइनस 2 के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0 अपॉन में माइनस 2 यानी कि 0। तो के की वैल्यू क्या मिल रही है हमको यहाँ पर 0 मिल रही है। हाँ, अब जो है वो क्या ले लेंगे यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, यहीं से। तो देखो बेटा कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, देखो बिल्कुल सिमिलियर के 0 माइनस 2 प्लस 1 8 माइनस 0 और यहाँ लगा देंगे बेटा हम कितना -8 माइनस लेने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 के प्लस 8 बराबर से -8 इस तरीके से, ठीक है। -2 के इज इक्वल टू -8 प्लस 8 का पक्षांतर करेंगे -8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा -16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और के इज इक्वल टू हो जाएगा 16/2, 2 8 16। तो के का मान आ रहा है कितना 8 इस तरीके से। तो के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 8, ऐसे करके 2 मान हमको प्राप्त होंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन बेटा आप बिल्कुल इसको देखकर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो है देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 K4 वाले शीर्ष का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। हमको बताना है इसमें से K की वैल्यू कौन सी है। बिल्कुल सिमिलियर क्वेश्चन इसी प्रकार का, ठीक है, इसलिए हमने इसको लास्ट में किया बेटा, है ना, ताकि ये एक जैसे क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते इसको कैसे बनाएंगे। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ डेल्टा का मान 35 वर्ग इकाई लिया, बिल्कुल अभी जैसा किया बिल्कुल हम उसको वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। तो 1/2 सारे के सारे भुज जो है कॉलम में रख लेते, 2 5 और K। तो यहाँ लिखा मैंने 2 5 K। कोटिया जो है -6 4 और 4, तो -6 4 और 4 ले लेंगे। और 1 1 जो है वो सरकारी है तो उसको लिख लेना प्यारे बच्चों। डेल्टा कितना है यहाँ, तो ±35 ले लेंगे ऐसा करके, ठीक है। तो पहले ले लेते बेटा क्या पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव अगर लेते हम यहाँ पर तो आप लिखेंगे 2 5 K -6 4 4 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 35। और यहाँ है बेटा आपका 1/2, ठीक है। तो 2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा 35 में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना 35 दूना 70 बराबर से, ठीक है। 2 का तिर्यक गुणा कर दिया मैंने 35 में। अब बचा ये, ठीक है। तो यहाँ मान निकालते हैं, ये हो जाएगा 2, ये वाली कॉलम और ये वाली रो, तो कितना हो गया 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक है। 4 एकम 4 4 एकम 4 -6, तो यहाँ हो जाएगा बेटा +6, ठीक है। ये वाली कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी, तो 5 एकम 5 और K -1, 5 एकम 5 और K -1 ऐसा करके, ठीक है। फिर हो जाएगा +1 के लिए, ठीक है। तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और -4 के, ठीक है। यहाँ आ नहीं रहा होगा प्लस, यहाँ ले लेते हैं
ठीक है, 1 के लिए ये कॉलम और ये रो, 5 चौके 20 माइनस 4 के, तो 20 माइनस 4 के ले लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। 70 इज इक्वल टू, हल कर देखो 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, तो ये पोर्शन लेने की ज़रूरत नहीं, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 पंचे 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, ऐसा करके सॉल्व कर लेते। देखो 30 और 20 50 इधर लाया, 70 माइनस आ गया 50 बराबर से माइनस 6 के और माइनस 4 के, तो ये आ गया 10 के, ऐसा करके 70 में से 50 गया तो कितना 20 बराबर से माइनस 10 के इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 20 अपॉन में माइनस 10, तो ये आ गया -2, ठीक है। अब ले लेते बेटा यहाँ पर क्या, माइनस चिन्ह लेने पर, नेगेटिव लेने पर, ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन सिमिलर रहेगा। आप इसके जगह पर जो है यहाँ क्या करेंगे, -35 कर देंगे, ठीक है। तो -35 करेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा -70, और कैलकुलेशन बिल्कुल आप बहु उतार सकते, 4 माइनस 4 प्लस 6 5 माइनस के प्लस 20 माइनस 4 के बराबर से, प्लस माइनस है तो माइनस ले लेंगे आप कितना 70, इस तरीके से, ठीक है। ये 0 हो गया बिल्कुल, 6 पंचे 30 माइनस 6 के और प्लस आ जाएगा 20 माइनस 4 के बराबर से -70, ठीक है बेटा। -6 के और -4 के बिल्कुल -10 के, 30 और 20 50, तो -70, 50 उधर गया तो -50 हो जाएगा, -10 के इज इक्वल टू, तो ये हो रहा है बेटा कितना -120, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ ले लेता हूँ मैं, k इज इक्वल टू 120/10, 0 से 0 कैंसिल, और k का मान आ गया कितना 12, तो बेटा यहाँ हमको मिल रहा है क्या, k बराबर से 12 और -2, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम इसमें कौन सा आंसर है इसका, तो इसका आंसर है बेटा डी, ठीक है। डी वाला जो है वो क्या है, सही आंसर है इसका, ठीक है, ये वाला।